गौहर आप सबका खुशामदीद करते हैं और ये उम्मीद भी रखते हैं कि आप जब 8:38 पर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं 1-2 मिनट ताख़ीर के साथ, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे इस प्रोग्राम के आखिर तक, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ग्राउंड ज़ीरो की अपडेट दें। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल से आपको बाखबर किया जाए, बल्कि मौसमी सूरत हाल से लेकर सियासी उफक पर क्या कुछ चल रहा है, इंतज़ामी अमूर चलाने वाले अफसरान क्या कुछ मसवदा कानून तहरीर कर चुके हैं, और ख़बर ये भी है कि चक्का जाम है। इस पर हमारी नज़र रहेगी। अपडेट आपको ग्राउंड ज़ीरो से करेंगे और आप हमारे साथ टीवी के साथ साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, जहां पर 24/7 हम आपके साथ राब्ते में रहते हैं, यूट्यूब पर जहां पर अपडेटेड आप सारी चीज़ें देखते हैं, फिर आप इंस्टाग्राम और कू पर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, और अब हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर लॉगिन, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि ख़बर दुनिया तक भी जा सके और जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात से दुनिया भर वाकिफ़ हो सके, और उसमें भी प्रोपेगेंडे का मुकाबला किया जाए जो लगातार वादी कश्मीर और जम्मू कश्मीर के हवाले से कई बार किया जाता है। तो फिलहाल प्रोग्राम का आगाज़ हस्बे वादा करते हैं जी उस खबर से जिस पर सबकी नज़र है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों की नज़र है, बल्कि मुल्क भर के अंदर जो लोग सयाहत के शौकीन हैं उनकी भी नज़र है, और बैरून मुल्क जो लोग हैं, यानी पूरी दुनिया से जो लोग जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं और कश्मीर की वादी की ओर आते हैं अय्याम सर्दी के दौरान, उनके लिए खबर अहम है, क्योंकि चिल्ला कलान चल रहा है, और चिल्ला कलान की आमद के बीच मौसम का मिजाज अभी भी बदला नहीं है। चिल्ला कलान के 19 दिन मुकम्मल होने के बाद भी मुसलसल खुशकसाली है, और खुशकसाली के दौरान दर्जे हरारत में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। और महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक फ़िलहाल 15 जनवरी तक मौसम का मिजाज इसी तरीके का रह सकता है, जिसके बाद मगरिबी हवाओं का हल्का सा असर बनता हुआ नज़र आ रहा है। इधर इस खुश्क साली की वजह से, इस खुश्क मौसम की वजह से जहां सर्दी में शिद्दत पैदा हुई है, उसके अब असरात आने वाले महीनों में भी देखने को मिल सकते हैं। और माहिरीन के मुताबिक पीने के पानी की किल्लत वादी कश्मीर समेत जम्मू के मैदानी और बालाई इलाकों के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि न तो बारिशें और ना ही बर्फबारी उस तरीके से हुई है जिस तरीके से मुतवक्का की जा रही है। ताहम महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जहां 15 के बाद हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है, ताहम 31 दिसंबर सन 2023 को जो मेजर स्नोफॉल रिसीव किया होना था 2023 में, पिछले साल, उसके मुकाबले में इस साल बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। और लगातार जब आप देखेंगे तो कई सालों में इस तरीके का मौसम से हमने देखना पड़ रहा है, यानी कई बार हम देख रहे हैं कि चिल्ला कलान जो सबसे सख्त तरीन 40 दिन रहते हैं उसमें बर्फ़ नहीं पड़ रही है। फिर आइंदा जो 20 दिन का होता है, चिल बच्चे होता है, बेबी कोल्ड जिसे हम कह रहे हैं, वो 10-20 फरवरी से 2 मार्च के दरमियान होगा, तो उसमें भी कोई ज़्यादा इस तरीके की उम्मीद नहीं लगाई जा रही है कि कोई मौसमी तब्दीली होगी। ताहम दौरान शब दर्ज हरारत में 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बेहतरी आई है, यानी जो यकबस्ता हवाएं रात भर चलती थी उसमें थोड़ी सी बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में ठंड की शदीद लहर है। और सुबह सुबह की तस्वीरें आप न सिर्फ जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर, बल्कि दिल्ली तक भी जब आप आएंगे तो आपको पता लगेगा कि सूरत हाल किस तरीके की बनी हुई है। इधर शुमाली कश्मीर का शुपियन इलाका सरतरीन, श्रीनगर समेत शुमाल जनूब के बेशतर अजला में दर्जा हरारत लगातार मनफी, और 15 जनवरी तक मजमूई तौर पर मौसम में कोई ख़ास सरगर्मी नहीं देखने को मिलेगी। ये महकमे मौसमियात की पेशन गोई हमें पेशन गोई जो है वो कर दी गई है। इधर जब हम श्रीनगर एयरपोर्ट की हम बात करते हैं तो श्रीनगर एयरपोर्ट पर कई परवाज़ें ताख़ीर के साथ चल रही हैं, कुछ डिले हो रही हैं, और इसी तरीके की सूरत हाल जो है वो जम्मू के अंदर भी है, जहाँ पर धुंध की शदीद धुंध जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुबह भी रहती है, शाम को भी रहती है, जिसकी वजह से न सिर्फ सुबह जो सफ़र होता है, फ़िज़ाई सफ़र होता है, जो एयर ट्रैफिक होता है, उसमें बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, बल्कि इसके साथ साथ जनाब असर हुआ है ज़मीनी ट्रांसपोर्ट पर भी। नकल अमल काफ़ी धीमा हो रहा है, और जो ट्रेनें वक्त पर आनी थी वो भी तकरीबन 40 से 45 मिनट या 2-2.5 घंटे तक भी डिले हो रही है, क्योंकि कोहरा न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर है, जब आप पठानकोट आएंगे, जब आप आगे चलेंगे पंजाब के रास्तों पर चलेंगे तो आपको वहाँ पर भी ये शदीद सर्दी जो है वो दिखेगी। ताहम श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों के अंदर
सयाहों की आमद है और बर्फ़ का इंतज़ार है, लेकिन इस बर्फ़ का कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें और इंतज़ार 15 तारीख तक करना होगा। लेकिन चाय की चुस्कियों के साथ साथ सुबह की तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर रिवायती तौर पर आग जलाते हुए खुद को गर्म करने की कोशिशों में तमाम लोग लगे हुए हैं। तो ये मौसम की सूरत हाल है जी, जो इस वक्त हमारे सामने आई है। ज़रा अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे, मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मौसम का मिजाज जानना और एक्यूरेसी के साथ आप तक खबर पहुँचाना हमारी अवलीन तरजीह रहती है। इसलिए हम सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदे सलीम वानी के पास, फिदा हुसैन के पास, फैसल, रियाज और इरफान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सलीम, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं जी। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जब हम सर्दी की शिद्दत की बात करते हैं, सेंटर और श्रीनगर के अंदर हम लगातार देख रहे हैं कि बर्फबारी हो रही है, यकबस्ता हवाएं हैं। लेकिन जब हम कौमी शहराओं की बात करते हैं, गुलमर्ग रास्ते, हम गांदरबल से आगे जाने वाले रास्तों की बात करते हैं जो लद्दाख तक चली जाती है, वहां पर इसका काफ़ी असर सुबह भी देखने को मिलता है, शाम को भी देखने को मिल रहा है। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, मौसम का मिजाज किस तरीके का आपके आसपास बना हुआ है और कौमी शहरा की क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए गवर, अगर बात करेंगे जो गांदरबल इलाका है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है, ये सबसे सरतरीन इलाका माना जाता था और आज भी है। इसमें जो सोनमर्ग से लेकर बराबर जो गांदरबल तक है, गुंड है, नारानाग है, वलीवार है, जो बेशतर इलाके हैं जो सरतरीन इलाके माने जाते हैं। और आज का जो लम्हे फिक्रिया ये है कि आज जो मौसम दिखने को मिलता है ये अजीब करीब है, क्योंकि सबसे पहले जब आज धूप निकलती है वो सोनमर्ग से स्टार्ट होती है और 8, साढ़े 8, 9 बजे के करीब वहां से धूप निकलती है और मौसम भी बहुत ही खुशगवार होता है। और अगर यहाँ पे आप टाउन की बात करेंगे, चाहे गांदरबल की या कंगन सब डिवीजन की, यहाँ पे सर्दी तो सुबह शाम बहुत ही सरतरीन सर्दी रहती है। लेकिन साथ साथ जो टूरिस्टों का आना जाना बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इस बार भी टूरिस्ट काफी आते हैं, इस टाइम भी आते हैं। लेकिन जब वो सोनमर्ग पहुंचते हैं तो उनका मोराल भी डाउन ही होता है, क्योंकि इस टाइम पे सोनमर्ग में काफी बर्फबारी होती है। लेकिन इस बार जो बर्फबारी हुई पिछले 10, 15, 20 दिन पहले जो थोड़ी सी जोजिला में हुई थी, वही कुछ किसी जगह को दिखने को मिलती है। पिछले साल 2022 में जब श्रीनगर लेह हाईवे को बंद किया गया था, तो 6 जनवरी को 2022 में श्रीनगर लेह हाईवे को बंद भी किया गया था। तो आज 8-9 जनवरी है, लेकिन आज तक अभी जोजिला खुश्क है, जोजिला में बर्फ नहीं है, सोनमर्ग में बर्फ नहीं है, नारानाग में बर्फ नहीं है। लेकिन आज की डेट में अगर बात करेंगे, जो यहाँ पे नाले सिंध हो, दरिया या बाकी सारे नारानाग का नाला हो, खुश्क होने लगे हैं अब। मेरे को ख्याल से 10 से 20% पानी उसमें अभी है। लेकिन आज भी कंगन के बेशतर इलाके हैं जिनमें आज से ही पानी का जो शॉर्टेज है वो दिखने को मिलता है। लेकिन अल्लाह करना है, इसमें कोई कुछ कह सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से यहाँ पे रुजू करना चाहिए कि इस मौसम से हमको छुटकारा मिले। और सलीम, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है वो सीधे हमारे मौसम पर दिख रहा है। जहां पर हम काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी देख रहे थे, वहीं पर महकमे मौसमियात का मानना है कि जनाब माजी में भी इस तरीके के कई साल गुजरे हैं जहां पर बहुत कम बर्फबारी हुई है, लेकिन उसके बाद मौसम का मिजाज बदला और थोड़ी बहुत राहत जो है हमें मिली। लेकिन सीधे हम चलेंगे जी अनंतनाग, फिदा हुसैन हमारे साथ है। फिदा, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ सूरत हाल है? जनूबी कश्मीर का शुपियन सरतरीन इलाका पिछले 2-3 बार सुर्खियों में रहा है पिछले हफ्ते से, और ख़बर यह है कि जो सयाह पहलगाम की सयाहत के लिए आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, क्योंकि सर्दी भी है और हल्की सी जो सुबह वो वाइट लेयर एक दिखती है वो भी उन्हें दिखने को मिल रही है, जिससे वो काफ़ी लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। इशफाक, 2-3 चीज़ों पे ज़रूर नज़र डालूंगा, 2-3 चीज़ों पे हम बात करेंगे इस बार। और पुराने ज़माने के लोग जब चलक कलान की तैयारियां होती थी तो कहते थे कि बादशाह आने वाला है और बर्फ़ का बादशाह आने वाला है। लेकिन इस बार बर्फ़ का बादशाह जो है वो कमज़ोर होता हुआ पड़ रहा है, क्योंकि अब तकरीबन अगर देखा जाए तो 20 दिन जो है वो मुकम्मल हुए हैं, लेकिन चलक कलान में इस तरह की धूप शायद जो हमें कभी कोई शख्स मिलता है जिसकी उम्र 80-90, वो बताता है कि ऐसी धूप हमने चलक कलान में कभी नहीं देखी। एक दूसरा, इस चलक कलान में बर्फ ना पड़ना, उसका असर आने वाले महीनों में,
कितना पड़ेगा, क्योंकि आज भी जो मेवा सन्नत से लोग जुड़े हैं उनका यही कहना है कि इस पे काफी असर पड़ने वाला है। मेवा सन्नत और धान की फसल जो है, जो यहाँ पे हर कोई बोता है, जब धान की फसल शुरू होती है तो उसमें पानी की किल्लत जो है वो जरूर देखने को मिलेगी अगर अभी भी बर्फबारी नहीं होगी, क्योंकि पहाड़ियां भी खामोश है और मैदानी इलाके भी खामोश है। तीसरा, जब यहाँ पर सैलानी आता था वो इसीलिए आता था, वो इसीलिए छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचता था ताकि हम पहलगाम में बर्फबारी देखेंगे, ताकि हम कोकरनाग में बर्फबारी देखेंगे, हम शोपियान में बर्फबारी देखेंगे। लेकिन जब इस बार बर्फबारी नहीं बल्कि धूप, जो जम्मू से बेहतर धूप जो है इस बार कश्मीर में देखने को मिल रही है, शायद मुझे लग रहा है कि जो जम्मू के अब जो जिनको वहां पे ठंड लग रही है वो शायद कश्मीर का रुख करेंगे, लेकिन इसका असर शायद आने वाले वक्त में जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, जबकि मैं बाहर बैठा हूं उस तरह की ठंड नहीं है जिस तरह की ठंड 2 दिन पहले जो है वो दिखती थी। लेकिन इस बार अब यही है कि हर कोई हाथ उठाकर यही दुआ कर रहा है कि बर्फबारी होनी चाहिए, क्योंकि अब नदी नाले जो है वो सूख रहे हैं और उनका सूखना जो है सीधे तौर पे कहीं ना कहीं पे असर जो है वो आम लोगों पर पड़ेगा, वो उन किसानों पर पड़ेगा जिनकी नज़र जो है अपनी खेती बाड़ी पे होती है, जिनकी नज़र साल भर की कमाई पर होती है। लेकिन जब उस पर ही असर पड़ेगा तो शायद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। चलिए, आप अमन साहब बने रहिए, जरा श्रीनगर भी चलते हैं। मेरे साथ इरफान भी ज्वाइन कर चुके हैं और थोड़ी देर में मेरे साथ फैसल भी ज्वाइन करेंगे जो टेक्निकल रिपोर्ट हमारे सामने रखेंगे। इरफान, साउथ कश्मीर का मानना है कि जनाब जो यकबस्ता हवाएं थी उसमें थोड़ी बहुत राहत ज़रूर देखने को मिल रही है और कल के मुकाबले में आज रात जो थी वो थोड़ी सी बेहतर दिखी, लेकिन दिन में दर्जा हरारत काफ़ी बेहतर रहता। सलीम लगातार ये बता रहे हैं कि जनाब जो हमारे यहाँ दिसंबर के आखिर और जनवरी के 10-12 दिनों में जो बर्फबारी होती थी वो देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से नदी नालों के अंदर पीने बहाव जो पानी का है वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके कम होने लगा है, क्योंकि जब इस तरीके की सूरत हाल बनती है। श्रीनगर शहर का क्या कुछ हाल है और जो धुंध हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे श्रीनगर के अंदर, क्या अब की बार आज के दिन में भी वो धुंध कहीं नजर आ रही है श्रीनगर के अंदर? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक अवर साहब। जहां तक मौसम के हवाले से मैं बात करूंगा, सबसे पहले जो धुंध है उसमें जरूर राहत मिली है, क्योंकि जिस तरीके से हमने लगातार ग्राउंड जीरो पर पिछली बारी दिखाया कि विजिबिलिटी नहीं थी और काफी ज्यादा फॉग था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चलने फिरने में सुबह शाम जो है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसमें जरूर राहत मिली है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब जो है धुंध वगैरह जो है उतनी ज्यादा नहीं दिखाई देती है जितनी ज्यादा पिछले हफ्ते दिखाई दे रही थी, नंबर 1। दूसरी बात, अगर मैं मौसम के हवाले से बात करूंगा, जैसे सलीम भाई ने बताया, फिदा भाई ने बताया कि आमतौर पर अगर हम देखेंगे काफी ज्यादा खुश्क साली इस वक्त है, मगर दूसरी जानिब देखा जाए तो इस वक्त जो काफी ठंड चल रही है उसकी वजह से बीमारियां काफी ज्यादा फैल रही है, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है, जो मेडिकल माहिरीन है उनका मानना है कि जिस तरीके से ड्राइनेस चल रही है उस ड्राइनेस की वजह से नजला, जुकाम, खांसी या कह सकते हैं कि कई सारे बुजुर्ग लोग या बच्चे लोग इसमें मुलवस्त हो गए हैं, क्योंकि इन बिटवीन अगर देखा जाए जब तक ये ड्राइनेस ऐसे ही चलेगी तब तक जो है मुझे नहीं लगता है कि इन बीमारियों में थोड़ी सी राहत मिल सकती है। अदर साइड ऑफ द स्टोरी अगर हम देखेंगे, जो सैया वादी कश्मीर आया हुआ है वो काफी ज्यादा मतलब एक्सपेक्टेशंस के साथ आया था कि यहाँ बर्फबारी होगी, जिसकी वजह से उनका पैकेज भी है काफी फ्रूटफुल रहेगा और वो खुश रहेंगे। मगर हमने देखा, चाहे गुलमर्ग की बात करूं या पहलगाम की बात करूं या किसी भी डेस्टिनेशंस को लेकर, इस वक्त मैक्सिमम टूरिस्ट का मानना यह है कि जिस तरीके से स्नोफॉल नहीं हो रही है कुछ मजा नहीं आ रहा है। अच्छा, फिर ये भी तो मामला है, अगर हम 15 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं और 15 को ये माना जा रहा है कि मगरिबी हवाओं का थोड़ा सा असर होगा, यहाँ से विंटर गेम्स का भी एहतिमाम है फेब के महीने में और फर्स्ट वीक ऑफ फेब में खेलो इंडिया भी है। अगर गुलमर्ग की मैं बात करूं, आज के दिन में न वो स्लो बन पा रही है और ना ही वो बर्फबारी कहीं पर है, तो कितना इफेक्ट उन खेलों पर भी पड़ सकता है अगर यही सूरत हाल रही? यही कहने वाला था कि आने वाले टाइम में एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ स्टार्ट हो रहा है और अभी से देखिए उसकी तैयारियां काफी जोरों शोरों से है, मगर जब बर्फबारी नहीं रहेगी, स्लोप्स नहीं बन पाएंगे, तो मुझे बताइए उसका इम्पैक्ट जो है वो काफी डिफरेंट रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से प्लेयर्स को वहां पे बुलाया गया है, एसोसिएशंस को बुलाया गया है, नेशनल टीम के प्लेयर्स वहां को बुलाया गया है, वो क्या करेंगे? क्योंकि इस वक्त हर कोई यही दिल से दुआ कर रहा है कि आखिरकार देखिए बर्फबारी होनी चाहिए। न बल्कि ये पहली बारी है गवर साहब, एक रिपोर्ट में मैं पढ़ रहा था, उसमें मैं देख रहा था कि पिछले तकरीबन कई सालों से अगर देखा जाए, साल 2017, साल 2019, साल 2022 या 15 की अगर मैं बात करूंगा, जनवरी और दिसंबर के माह में ऐसी फैसल भी मेरे साथ ज्वाइन करके। फैसल, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है?
चलिए फैसल के पास भी मैं चलूंगा, क्योंकि मामला अब ये है कि जब मौसम का मिजाज इसी तरीके का रहेगा, बर्फबारी नहीं होगी, और हमारे लिए जब हम जम्मू कश्मीर के जाविये से देखते हैं, जम्मू के बालाई इलाके हो, कश्मीर के मैदानी इलाके हो, बालाई इलाके को बर्फ ना पड़े तो आने वाली गर्मियों के अंदर इसका असर जो है वो साफ दिख रहा है। फैसल रियाज, जो एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशली जो रिनाउंड प्रोफेसर्स हैं, जो महकमे मौसमियात और फिर इस इकोलॉजिकल बैलेंस और सब चीज़ों पर नज़र रखते हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और जो डिटेल्स सामने आ रही है क्या कुछ है वो? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा है, अगर हम पिछले समर की बात करें तो उसमें भी काफी ज्यादा ड्राई स्पेल रहा था। अब हमेशा उम्मीद यही रहती है कि विंटर आएगा, विंटर में बारिश होगी, खासकर बर्फबारी होगी, तो ये एक स्टॉक हमारे पास रहता है वाटर सोर्सेज के लिए विंटर समर के महीनों में। लेकिन जैसा कि आज देखा जा रहा है, आज चिल्ले कलान का अब देखिए दरमियानी दिन चल रहे हैं चिल्ले कलान के, और काफी ज्यादा इस टाइम जब हम कुछ सालों से पहले देखें तो बारिशें भी हुई होती थी, या इसके साथ साथ बर्फबारी भी थोड़ी बहुत प्लेन एरियाज में होती थी, और इसके बाद ही एक बारी बर्फबारी प्लेन एरिया से लेकर हायर रीच तक होती थी। लेकिन अभी तक आप देखिए पूरा खुश्क जो है मौसम आज देख रहा है। इस वक्त चिल्ले कलान है, अभी सुबह का टाइम और अभी भी हल्की फुल्की जो है धूप अभी से निकल रही है, जो कि ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि आज यहाँ पे सर्दी नहीं है या बर्फबारी का माहौल नहीं है, बल्कि धूप खिली हुई है। अब इस चीज को बड़े कंसर्न के साथ देखा जा रहा है, बड़े बारीकी के साथ देखा जा रहा है, खासकर जो हमारे यहाँ के एक्सपर्ट्स है इसके हवाले से, खासकर शकीर रोमचू साहब, उनका मानना है कि जिस तरीके से आज ड्राई चल रहा है ये चिल्ले कलान या विंटर का सीजन, ये आने वाले दिनों में जो है काफी ज्यादा किल्लत पानी की पैदा करेगा, और इसके साथ साथ जो यहाँ का रोजगार है, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो या बाकी वो चीजें जो कि नए एंटरप्रेन्योर्स आए हैं जिनको पानी की जरूरत पड़ती है, उनमें काफी ज्यादा असर पड़ेगा। खासकर कश्मीर रीजन जो है ये ज्यादातर पैडी फील्ड्स पे ही निर्भर है, डिपेंडेंट है, तो जब इस बार बारिश नहीं होगी या इस बार जो बर्फबारी नहीं होगी तो समर के सीजन में या स्प्रिंग के सीजन में खेत खलिहानों के लिए पानी की किल्लत काफी ज्यादा जो है कमी होगी। और जो ऑलरेडी हमारे ग्लेशियर्स है या स्नो मेल्ट हो रहा है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसमें वो भी तेजी उसमें कहीं ना कहीं जो माहिरीन का खदशा है कि जनाब ये जो सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, हमारे 15-16 दिन चले गए हैं, बर्फबारी कहीं नहीं है। सलीम बता रहा था कि उनके इलाके के अंदर 1 जनवरी के आसपास ही बर्फबारी हुआ करती थी, और वो बर्फबारी जो थी वो बाद में हम अप्रैल, जून, जुलाई तक भी देखते थे कि वो जमी रहती थी वहां पर, वो पानी फिर शहर के मुख्तलिफ इलाकों तक भी आ रहा है। इसकी वजह से एक तो वो ग्लेशियर्स हमारे पास कम रहेंगे, दूसरा ग्राउंड वाटर टेबल भी कम हो रहा है वादी कश्मीर के अंदर। ये एक अलार्मिंग ट्रेंड है कि ग्राउंड वाटर टेबल अगर कम होगा तो पीने के पानी की किल्लत ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और फिर महकमे जल शक्ति और दीगर डिपार्टमेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा परेशानी होगी। देखिए, बिल्कुल ये तो जाहिर सी बात है। आपने ग्राउंड लेवल की बात की, तो यहाँ पे कश्मीर का एक ट्रेंड रहता था कि अगर हम 10 फीट कभी कुआं खोदते थे तो 10 फीट के बाद ही पानी आता है। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि काफी ज्यादा कमी जो है ग्राउंड वाटर में भी आई है, जमीनी ये जो निचली सतह में जो पानी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। और आपके पास हाल ही में आप जहलम की आपके पास मिसाल है, समर में हमने एक रिपोर्ट की थी किस तरीके से निचली सतह जहलम की जो है ऊपर कर निकल कर आई थी, पानी कम हुआ था और निचली सतह दिख रही थी। आज भी वही का वही वैसा पे है, उतना ज्यादा उसमें पानी नहीं बढ़ा है। आज भी करीबन 1 फीट से ज्यादा जहलम की जो सतह है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब बर्फबारी नहीं होगी तो निर्भर तो उन्हीं चीजों पे है जो ऑलरेडी ग्लेशियर्स में बर्फ है। बहुत शुक्रिया जी सलीम वानी, फिदा हुसैन, फैसल रियाज और इरफान आपका अपडेट करने के लिए ग्राउंड जीरो से कि जनाब मौसम का मिजाज थोड़ा सा बेहतर आपको जरूर दिखेगा वादी कश्मीर के अंदर, जहां चिल्ले कलान चल रहा है, और चिल्ले कलान के अंदर बर्फबारी की वजह से वादी कश्मीर काफी ज्यादा मानी और जानी जाती थी, और फिर जम्मू के बालाई इलाकों के अंदर भी इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा था। ताहम महकमे मौसमियात का मानना है कि 15 तारीख तक थोड़ा इंतजार, 15 के बाद मौसम में आ सकती है तब्दीली। ताहम ये जो ड्राई स्पेल है ये कोई नया फेनोमेना नहीं है जी, ये कोई नई बात नहीं है वादी कश्मीर के अंदर। वादी में इस तरीके का मौसम माजी में भी देखने को मिला है, ताहम जरूर किल्लत और परेशानियां देखने को मिलती है। बहरहाल तस्वीरें चाय की चुस्कियों के साथ साथ दिल्ली से लेकर कश्मीर तक आप इस वक्त देख रहे थे। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा ट्रांसपोर्टर्स की करते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की बात करना इस वक्त अहम तरीन बात बनती है, क्योंकि जहां गुज़श्ता दिनों मुल्क भर के अंदर चक्का जाम की कॉल को लेकर मरकजी हुकूमत हरकत में आई थी और उन्होंने ट्रांसपोर्टर अंजुमनों के साथ बातचीत की, जिसके बाद उस कॉल को मुअख्खर कर दिया गया है। ताहम खबर यह है कि आज सूबा कश्मीर के अंदर आज और कल 2 दिन के लिए ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से
चक्का जाम का ऐलान कर दिया गया है। स्पेशली नॉर्थ कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से चक्का जाम की कॉल कर दी गई है और उसके बाद यह भी इतलात आ रही है कि ट्रांसपोर्टर अंजुमन जो है वो दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक हिस्सा जो सरकार के साथ मुज़ाकरात से मुतमईन नजर आ रहा है और दूसरा हिस्सा जो है वो बिल्कुल भी इससे मुतमईन नहीं नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आज न सिर्फ वादी के अंदर बल्कि वादी के बाहर भी कई इलाकों के अंदर चक्का जाम की कॉल दे दी गई है। इस तरीके की इतलात और खबरें जो है वो सामने आ रही है। यह बात काबिल जिक्र है कि ऑल जम्मू कश्मीर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का एक वीडियो बयान भी रात देर गए सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरीके की कोई भी कॉल उनकी तरफ से नहीं दे दी गई है। ताहम ट्रांसपोर्टर्स की कॉल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर दी गई है। आज इसका कितना असर है इस पर हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद शफी साहब मारूफ ट्रांसपोर्टर हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि खबर यह है कि ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन के जो सदर है, चेयरमैन है मोहम्मद शफी मीर, उनकी तरफ से ट्रांसपोर्टर्स की कॉल की हिमायत की गई है और ये कॉल महाराष्ट्र, दिल्ली और दीगर कई इलाकों के अंदर जो है वो आज देखने को मिल सकती है। 9 और 10 तारीख को स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शफी मीर साहब ज्वाइन करने के लिए। चेयरमैन है ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन के। शफी मीर साहब, गुज़श्ता दिनों जब ये ऐलान किया गया था कि जनाब पूरे मुल्क के अंदर ऑयल टैंकर्स हड़ताल पर जाएंगे, प्रोटेस्ट पर जाएंगे, उसके बाद मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ, बयानात सामने आए और ऐसा लग रहा था शायद ये मामला हल हो गया है। अब जो ये कॉल आपकी तरफ से सामने आई है, जिसमें ये जो ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स कन्फेडरेशन की तरफ से कहा गया है कि हम जनाब न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि महाराष्ट्र, दिल्ली और मुल्क की दीगर रियासतों की तरह ही आज स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन होगा, इसकी बुनियादी वजह क्या वही मसवदा कानून जिसको लेकर पहले ही मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं? देखिए, बिल्कुल वही जो कानून बनाया गया है, लेकिन मुज़ाकरात कर किससे रहे? मुज़ाकरात अगर हो रही है तो हो किससे रहे? कोई ड्राइवर यूनियन, जैसे ड्राइवरों का जो यूनियन होता है उसमें कोई बुलाया नहीं गया। ये तो कंपनीज बुलाए जिनकी ट्रांसपोर्ट गाड़ियां खुद की है, उनके ड्राइवर्स नहीं है। तो हमने जंतर मंतर पे भी कहा था कि अगर आपको बात करनी है किसी ड्राइवर यूनियन से बात कीजिए, क्योंकि ड्राइवर का दर्द ड्राइवर यूनियन ही जानता है। तो आप लोग किससे बात करें वो हमें पता नहीं है, लेकिन साथ साथ जो हमें खदशात है वो आप दूर कीजिए। एक ऑफिशियल बयान आए गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, ये जो बयान की बात आ रही है इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि हम जी देख रहे हैं, वेज एंड मीन्स देखेंगे कि क्या कुछ है। ताहम ये कानून लाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था और जो लोग मीटिंग करके बाहर आए थे उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी वो काफ़ी मुतमईन थे। आपका मानना है कि जनाब वो तो ओनर्स है, मामला तो हमारा है, तो क्या हम ये माने कि दो हिस्सों में इस वक्त ये एसोसिएशन चल रही है? एक मालिकान अलग से हो गए हैं और जो ग्राउंड जीरो पर ड्राइवर्स काम कर रहे हैं, उनके क्लीनर्स काम कर रहे हैं, वो अलग से अब हड़ताल पर चले गए हैं? बिल्कुल, देखिए ये ड्राइवरों का मामला है, ये किसी ऑनर का मामला नहीं है। ऑनर सेफ है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको इंश्योरेंस है। लेकिन यहाँ बात आ रही है ड्राइवर्स की। अब ऑल इंडिया हमें देखिए, अगर कोई सरकारी अधिकारी सामने आकर ये कहेगा कि ये नहीं लाया जाएगा, इसमें संशोधन किया जाएगा, तो हम मानते। यहाँ से कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को इसको लागू किया जाएगा जी, तो ये तो हमारे लिए बड़ा ही परेशान कुन बात है। हम चाहते थे कि इसमें पहले ये बात करें, कहाँ हमें खदशात है वो दूर करें। वो दूर होने के बाद जो देखिए कानून लाते हैं लोगों की सेफ्टी के लिए, लेकिन कानून में जो खदशात हमें है, क्योंकि हम 24 घंटे रोड पे होते। अच्छा, अब जो खबरें सामने आ रही है कि जनाब ट्रांसपोर्टर यूनियंस भी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, ये किस हद तक सही है? और सूबा कश्मीर की और सूबा जम्मू की अंजुमनें जो है, क्या वो यकमुश्ता इस फैसले पर है कि हाँ जी हम आज और कल स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन पर जा रहे हैं? नहीं, जम्मू बिल्कुल इससे मुस्तरद किया गया है, क्योंकि जम्मू में हमें कल सुना गया था कि होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, इसलिए जम्मू में हमने नहीं दिया। एज मैं रिप्रेजेंट कश्मीर को कर रहा हूँ, तो हमने सिर्फ कश्मीर को दिया था ड्राइवर्स के लिए जी, ट्रांसपोर्टर्स के लिए। तो ड्राइवर्स के लिए ये कॉल थी और स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन जो 2 दिन के लिए, अभी आप देख रहे हो हर जगह है, कर्नाटक है, कहीं भी अभी भी वीडियो हमारे पास है, रात 12 बजे से शुरू हुआ है। तो इसी के साथ हम भी उनकी एग्जैक्टली में है, क्योंकि हम भी ड्राइवर्स है यहाँ पे।
तो क्या हम ये इसलिए माने जो- कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ रियासतों के अंदर ये आंदोलन शुरू किया गया, उसका असर जम्मू कश्मीर के अंदर भी है, ये आगे भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, या अगर रियासती इंतजामिया की मुदाखलत कहीं पर हुई तो आप इसमें कोई मुज़ाकरात का पहलू भी शुरू करेंगे? बिल्कुल मुज़ाकरात पहले शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से सामने आके ये कहे कि हमें, देखिए अगर हमारा यूनियन, मैं मानता हूँ मैं अंदर चला गया, मैं बाहर आके बोलूंगा कि नहीं लगेगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। जब तक मैं खुद गवर्नमेंट अधिकारी सीनियर सामने आके कहे कि इसमें हम संशोधन करेंगे, जिसको आप जो भी खदशात आपको है वो हम दूर करेंगे, उसके बाद लागू करेंगे, तो फिर ठीक है। मीर साहब, कितनी उम्मीद है आपको कि आज और कल का ये जो आपने स्टीयरिंग छोड़ो का ऐलान कर दिया है, ये कामयाब रहेगा सूबा कश्मीर के अंदर? देखिए हमने तो कहा है ड्राइवरों को कि जिसको पसंद है ये रूल वो गाड़ियां चलाए, जिसको पसंद ना है वो गाड़ियां ना चलाए। तो आप खुद देखोगे आज, तो मेरे ख्याल से लगभग तो जैसे मुझे अभी फोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट से, कि जब जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सब बंद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ मीर साहब ज्वाइन करने के लिए। चेयरमैन है जी ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स कन्फेडरेशन के मोहम्मद शफी मीर बता रहे थे कि जम्मू को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वज़ीर दाखिला साहब की आमद थी, इसलिए उसको मुस्तस्ना रखा गया था। ताहम सूबा कश्मीर के अंदर आज और कल जो है वो स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन होगा और इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। इरशाद भट्ट हमारे नुमाइंदे ज़िला बारामूला से इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब बता रहे हैं कि जनाब ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज जो है वो बेहतर होगा और काफ़ी ज़्यादा असर इसको देखने को मिलेगा। क्या कुछ आप ग्राउंड ज़ीरो पर है, क्या कुछ इतलात आपके पास है, किस तरीके का असर है? इरशाद, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए जनाब, पढ़ते जी आगे जरा एक और अहम और बड़ी खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं अब पंचायतों की, क्योंकि मामला पंचायतों का है और पंचायतों के मामले पर कई ज्यादा सियासत भी हमने पिछले कई सालों के दौरान देखने को मिली। ताहम पंचायतों के 5 साल आज हुए हैं मुकम्मल, पंचायती इदारों के 5 साल आज हुए मुकम्मल और तकरीबन 28,000 मेंबरान की मियाद आज मुकम्मल हो गई है, जिसमें ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल अरकान भी है, उनकी टर्म को भी इंक्लूड कर दिया गया। 28,000 पंचायत मेंबरों की मियाद आज मुकम्मल हो गई है और 5 साल की मियाद मुकम्मल होने के बाद अब सबकी नज़रें जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया पर मरकूज़ की गई है, क्योंकि इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से अफसरों को तैनात किया जाएगा, डेजिग्नेट किया जाएगा अफसरों को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, जो इन इलाकों के अंदर और इन दूर दराज इलाकों के अंदर तरक्याती मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। तमाम तर पावर्स जो हल्का पंचायत को दिए गए थे वो अब एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास जाएंगे और इस सिलसिले में बहुत जल्द ये हुक्मनामा जारी होगा जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती कर दी जाएगी और ये तैनाती इब्तिदाई मरहले में सिर्फ 6 महीनों के लिए होगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो हुकूमत इसमें मज़ीद भी तौसी कर सकती है। ताहम DDCs यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उनकी मियाद में अभी 2 साल मुकम्मल होना बाकी है, यानी अभी भी 2 साल वो काम करेंगे, लेकिन BDCs और पंचायतों के अरकान की मियाद मुकम्मल हो गई है और सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आज दोपहर जारी कर दी जाएगी। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती इंतखाबात का मामला भी है और इस ज़िमन में वोटर रिविजन का सिलसिला हाथ में ले लिया गया है। OBC रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन में कुछ वक्त लग सकता है और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटरों को तैनात करने का फैसला ले लिया गया है और इस ज़िमन में बहुत जल्द ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। 28,000 रिप्रेजेंटेटिव्स जो 4,291 पंचायतों के नुमाइंदगान थे उनके 5 साल मुकम्मल आज हो गए हैं और अब के बाद यानी आज से बाद अब ये पंचायती मेंबर्स किसी भी तरीके से किसी प्रोटोकॉल के मुस्तहिक नहीं होंगे। इसके साथ साथ 310 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल BDC काउंसिल्स के अरकान भी अपनी मियाद जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं और पंचायती राज एक्ट के तहत अब आगे चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले हदबंदी और जो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनको रिजर्व करने का मामला भी है और इस ज़िमन में काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। 10 जनवरी 2019 को
इंतखाबी अमल को शुरू कर दिया गया था, जिसके बाद अकॉर्डिंगली ये इंतखाबात मुकम्मल कर दिए गए थे। 5 साल मुकम्मल हुए हैं और अब 28,000 पंचायत और बीडीसी अरकान, 310 बीडीसी जो है वो अपने 5 साल मुकम्मल कर चुके हैं। डीडीसी के लिए मजीद 2 साल अभी इंतजार करना होगा, ताम इंतखाबात में मजीद वक्त लग सकता है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हिलाल हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। एक अहम और बड़ी खबर पंचायतों को लेकर, जिनको लेकर लगातार ये कहा गया कि जनाब हमारे पास असेंबली नहीं है, लेकिन 28,000 पंचायत अरकान है, गांव देहात में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है और नई लीडरशिप हमारे सामने है, लेकिन वो 5 साल भी मुकम्मल हुए, अब के बाद ये 28,000 कहीं पर दिखेंगे नहीं। अब क्या कुछ मजीद तफसीलात आपके पास है, कब तक ये इंतखाबात मुकम्मल हो सकते हैं? चूंकि 9 तारीख को ये मियाद इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जो पंचायत ब्लॉक्स के अंदर थी, बीडीसीज हैं, क्योंकि पंचायत मेंबरान की मौजूदगी में ही बीडीसीज काम कर सकते हैं, लेकिन जब पंचायत मेंबरान का मियाद खत्म हो जाता है तो उसके बाद बीडीसीज के लिए अगरचे मियाद बची भी है लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से उनका टर्म भी इसी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। चूंकि वोटर रिविजन के लिए पहले ही नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और साथ ही साथ कुछ डिमार्केशन भी करनी है, जिसे हदबंदी भी कहते हैं अलग अलग हलकों की, तो इस निस्बत से भी 6 महीने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। जितने भी पंचायत हल्का जात है तो वहां पर उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है और 6 महीने तक फिलहाल जो सरकारी जराए है या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो जराए है उनका कहना है कि फिलहाल 6 महीने तक इंतखाबात मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बल्कि इतना भी कहा गया है कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात नहीं हुए तो उसके बाद मजीद 3 महीने तक जो टेन्योर है वो ऐसे सिलेक्टेड या जो नुमाइंदगान सरकार खुद एडमिनिस्ट्रेशन जिनके हवाले कर देगी तो वो 9 महीने तक एक्सटेंड हो सकती है, यानी पहले 6 और उसके बाद 9 महीने तक जो है जा सकती है। लेकिन क्या सरकार कोशिश करेगी कि उससे पहले ही पंचायती मेंबरान, हालांकि बीजेपी की जो सरकार है ये बहुत पहले से ही जम्मू कश्मीर के अंदर ये कहती आई है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को हम यहाँ पर मजबूत करना चाहते हैं। असेंबली से ज्यादा जो पंचायतें हैं, बीडीसीज है, डीडीसीज है, इनकी मियाद रहनी चाहिए और इससे जम्मू कश्मीर के गांव-गांव और घर-घर तक जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स हैं वो पूरे हो सकते हैं। तो इस तरह से ये 28,000 के करीब जो पंचायतें हैं या पंचायत मेंबरान हैं, इनकी मियाद आज खत्म हो गई है और अब बिल्कुल हिलाल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 28,000 के जो ये पंचायत मेंबरान हैं जिनके आज जो मियाद है वो खत्म होने वाली है, तो सवाल यह है कि इनके जो इख्तियारात हैं वो किन को दिए जाएंगे, और जिस तरह से आप बता रहे थे कि इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर कायम किए जाएंगे, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कब तक सरकार इसमें फैसला ले सकती है कि ये इख्तियारात बाज़ाब्ता किसको दिए जाएंगे? देखिए, मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि आप बाज़ाब्ता तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है गवर्नमेंट की जानिब से तैनात किए जाएंगे और ये मेरे ख्याल से विद इन डेज होगा, ये कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इस हवाले से कोई ऑर्डर जो है सरकार की जानिब से जारी किया जा सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ हल्का जात के अंदर जो काम करने हैं उन्हें अप्रूवल कौन देगा इन इलेक्टेड बॉडीज के बजाय, उस निस्बत से सरकार फौरन से पेशतरी कोई ऑर्डर जारी करेगी। लेकिन साथ ही साथ ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स रहेंगे ये पहली टर्म में 6 महीने तक रह सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, और अगर फिर सरकार को और जरूरत लगी कि वो यहाँ पर इलेक्शन नहीं करा सकते हैं तो फिर मजीद 3 महीने भी इनको बढ़ा दिए जा सकते हैं। लेकिन जहां तक जराए का ताल्लुक है, सरकार कोशिश करेगी कि फौरन से बेशतर लोकसभा के साथ के बाद ही यहाँ पर पंचायत इंतखाबात भी हो जाए और जो जमीनी स्तर पर जो एक ग्रास रूट डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं उसकी मजबूती मुमकिन हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी खबर ये कि आज पंचायतों का मियाद मुकम्मल हो रहा है। 28,000 पंचायती अरकान और तकरीबन 310 बीडीसीज की मियाद भी मुकम्मल हो गई है। इस बीच इतला ये है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से स्पेशल अफसरों को तैनात किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स को तैनात किया जाएगा, ताकि इन पंचायत हल्कों के अंदर तरक्याती मंसूबों को आगे बढ़ाया जा सके। ताम इंतखाबात में मजीद वक्त लग सकता है, ये इलेक्शन अथॉरिटीज़ की तरफ से भी कबल वक्त ही बता दिया गया है। फिलहाल ब्रेक जो वक्फा हो गया जी होगा, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कर्फ्यू का निफाज हो गया है। ये कर्फ्यू का निफाज कहां पर हुआ है उस पर गुफ्तगू करेंगे, और गुलमर्ग ने एक बार फिर शोहरत हासिल की है, कहां पर शोहरत हासिल की है, डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।